बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, बल्कि एक नए चैप्टर के साथ आज हम हाजिर हुए हैं आप सबकी खिदमत में। आज हमने बात करना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के ऊपर, जो है हमने बात करना है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये समझना है कि न्यूरल कोऑर्डिनेशंस और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या है। उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम समझना है। नर्वस सिस्टम की जो हमारे पास जो है जो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है वो हमने समझना है। उसी के साथ साथ हमने न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर को समझना है। न्यूरॉन्स की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने बात करना है। न्यूरॉन्स की करैक्टरिस्टिक्स के साथ साथ फिर हमने ब्रेन को समझना है और उसके मतलब से जितने भी हमारे पास डिसऑर्डर्स है और ये सारे के सारे जो एरियाज है, इंशाल्लाह इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक जो है वो पेशेंस के साथ जो है वो वीडियो जो है वो वॉच करें। अब हम शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेशन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ है, ज़रा आप लोग इसके लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें। कोऑर्डिनेशन लफ्ज़ का जो मतलब है वो है राब्ता निज़ाम। इसको हम जो है वो राब्ता निज़ाम कहते हैं। राब्ता निज़ाम से मुराद ये है कि ताउन करना, ठीक है ना, मदद करना, एक साथ काम करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो कोऑर्डिनेशन की तारीफ है, इसमें हम लिखते हैं दी कोऑपरेटिव दी कोऑपरेटिव एडजस्टमेंट ऑफ, ठीक है, द कोऑपरेटिव एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस वेरियस organs of a body to perform a specific work in body is called कोऑर्डिनेशंस। स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेशंस है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक ऐसा कोऑपरेटिव एडजस्टमेंट जहां पे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिल करके जब जिस्म के अंदर एक मखसूस काम सरअंजाम दे, इस अमल को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर मैं आपको तो इसकी एग्जांपल दूं, हम डाइजेशन की ज़रा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डाइजेशन में आप लोगों ने खास करके देखा होगा, देयर आर मल्टी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, इन फूड डाइजेशन। सबसे पहले आपका हाथ है, हैंड्स हुआ, जिससे हम निवाला बनाते हैं। फिर उसके बाद माउथ है और ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ के बाद जो है माउथ में फिर लिप्स हुआ, ठीक है, माउथ के अंदर लिप्स है, टीथ है, ठीक है, टीथ हुआ। टीथ के बाद नंबर 5 जो है वो है टंग हुआ, ठीक है, टंग हुआ। टंग के साथ साथ नंबर 6 जो है सलाइवरी ग्लैंड्स हुआ, सलाइवरी ग्लैंड्स हुआ। नंबर 7 जो है वो हमारे पास जो है वो इसोफेगस हुआ, ठीक है, इसोफेगस हुआ। इसोफेगस के साथ साथ नंबर 8 जो है स्टमक हुआ, ठीक है, स्टमक हुआ। नंबर 9 जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ठीक है। मैं डायरेक्ट इंटेस्टाइन लिखता हूँ, उसमें स्मॉल और लार्ज दोनों आ जाएंगे, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज इंटेस्टाइन हुआ। इंटेस्टाइन के साथ साथ नंबर 10 जो है पेंक्रियाज हुआ। पेंक्रियाज के साथ साथ नंबर 11 लिवर हुआ। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाएंगे, ये टोटल मैंने 10 लिखे हैं, शायद और भी होंगे जो मैंने फिलहाल इधर इसमें
इनरोल नहीं किया है। हेड का काम है नवाला बनाना, माउथ का काम है जगह प्रोवाइड करवाना, लिप्स का काम है उस नवाले को ना गिराना, टीथ का काम है उसकी चिविंग करना, चबाना, कटिंग करना, टंग का काम है कि उस नवाले को बार बार दांतों के नीचे लाना, ठीक है। और स्लाइवरी ग्लैंड का काम है कि उस नवाले को गीला करना। इसोफेगस का काम है, ये पाइप जो है, खुराक की नाली जो है, वो एक तरह का पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं ताकि खुराक मूव करे। स्टमक का काम है उसमें HCl की एडिशन करना। इंटेस्टाइन का काम है उस खुराक को डाइजेस्ट करना, कंप्लीटली खुराक को डाइजेस्ट करना। पेंक्रियास का काम है पेंक्रियाटिक जूसेस खारिज करना। लिवर का काम है बॉइल्ड जूसेस खारिज करना। अगर देखा जाए देर आर मल्टी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इन मल्टी ऑर्गन्स जो है, जितने भी यहाँ पर ऑर्गन्स मौजूद है, मगर 2 से ये ज्यादा है तो हम उसको मल्टी ऑर्गन्स कहेंगे। ये जो मल्टी ऑर्गन्स है इन सब का एक ही काम है, वो ये है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये सारे मिलके जिस्म में एक काम करते हैं। अगर जिस्म में ऐसे इत्तेफाक हो जहाँ पे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मल्टी ऑर्गन्स मिल के जिस्म के अंदर एक मखसूस काम सर अंजाम दे, इस अमल को हम जो है वो कोऑर्डिनेशंस कहेंगे, ठीक है। अब दीज आर ऑल वेल नोन एज ए कोऑर्डिनेशंस। इसको फिर हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशंस कहेंगे। अब इस तनासुब से जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन को फिर हम 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होते हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशंस, एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशंस। दूसरा जो टाइप इसका है दैट वाज कॉल्ड एज ए हार्मोनल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ए हार्मोनल कोऑर्डिनेशंस। ये इनके 2 टाइप्स है। पहले नंबर पे जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स पॉलिसी होती है, यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसी से मुराद ये है कि ये सेकेंडों में ही किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलाई की जो रिस्पांस है वो रिस्पांस उन्हें देते हैं। और जो मैसेजेस बॉडी में मूव करते हैं इसमें ख़ास करके हमारे पास जो है जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है शॉर्ट टर्म के लिए है, और इसमें जितने भी इम्पल्सिस पैगामात होते हैं वो पैगामात इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप में ही मूव करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप में ही मूव करते हैं। लगभग इसकी जो स्पीड है वो स्पीड 60 से शुरू होती है, यानी उन इम्पल्सिस का जो स्पीड है ना न्यूरॉन्स में, वो 60 से शुरू होकर फिर 120 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही ये मूव करते, इतनी स्पीड से ये मैसेजेस जो है वो मूव करते हैं। अब इस एतबार से इसकी एक मखसूस डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक मखसूस इसकी जो इम्पल्सिस होते हैं ना, यहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में जितने भी इम्पल्सिस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, ठीक है। दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस, एक मखसूस डायरेक्शन में ही ये मूव करता है। जबकि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे मैं ज़रा यहाँ लिखता हूँ, दूसरा हमारे पास न्यूरल के बाद है हार्मोनल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशंस, जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशंस है ये लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म्स, यानी खास करके इसमें इट विल टेक अ टाइम्स, यानी ये 1 ईयर से खास करके शुरू होती है, 1 ईयर के एज से फिर लेके अप टू 15 ईयर्स तक इसमें जो है गालिबन इसमें टाइम लगता है। अब इसी के साथ साथ इसमें जो इम्पल्सिस है वो बिल्कुल ये स्लो मूवमेंट होती है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर नहीं होता, यानी हार्मोनल का लफ्ज जो है वो खास करके हार्मोन से निकला हुआ है, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह ये सारे हो गया, तो ये इसकी जो स्पीड है
बनिस्बत न्यूरल कोऑर्डिनेशन की वो स्लो होती है, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, इसमें 1 से लेकर 15 साल की टाइम रिक्वायर्ड होते हैं, ये स्लो मूव करते हैं, देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डायरेक्शंस दे हैव, व्हाइल द न्यूरल कोऑर्डिनेशन विल हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शंस। अब इसी एतबार से हम ज़रा मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो है इसमें तमाम के तमाम जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में ख़ास करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हुआ, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि हार्मोन्स वगैरह रिलीज करते हैं। अब इसी एतबार से नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया, हमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया, हमें यहाँ पर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। आगे हम ज़रा नर्वस सिस्टम की भी बात करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है, जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो असल काम है वो ये है, इट्स हेल्प टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी टू कम्युनिकेट ईच अदर्स। यहाँ पर इसमें नर्वस सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो इसमें हम लिखते हैं दी collection of neuron which carry impulses, ठीक है, which carry impulses from अच्छा थ्रू आउट ऑफ बॉडी लिखो, थ्रू तरह की डेफिनेशन आप उसको बना सकते हैं, थ्रू आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, पूरी जिस्म में ही ये इम्पल्सेस को ले जाना। और वो इम्पल्सेस, द इम्पल्सेस will be move in electrical signal, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप में ही वो मैसेजेस जो है वो खास करके मूव करेगी। तो हमने कहा न्यूरॉन्स की एक ऐसी कलेक्शंस जहाँ पे न्यूरॉन्स कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप में पूरी जिस्म में मैसेजेस मूव करवाए, तो इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम्स। अब इस नर्वस सिस्टम में यानी इसका काम है कि कम्युनिकेशन का काम करना, ठीक है, मैसेजेस को मूव करवाना, वो केमिकल सोर्स से भी जो है वो मैसेजेस सेंड करते हैं। अब इसकी कुछ खसूसियात है, करेक्टरिस्टिक्स है। पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं ज़रा यहाँ लिखता हूँ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स ये है, इम्पल्सिस मूव करेंगे, इट इज रैपिड है, ठीक है, पहला हम क्या लिखते हैं, इट इज रैपिड्स। नंबर फर्स्ट है इट इज रैपिड्स। क्या मतलब हुआ, यानी इसमें जो इम्पल्सिस है वो मूव करते हैं, ठीक है, मीन्स स्टिमुलेट और सिग्नल, ठीक है, दैट ट्रेवल वेरी फास्ट। इट इज रैपिड का मतलब क्या है, इट्स receive the stimulus that is move very fast, ठीक है, very fast। वो जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा वो इंतहाई स्पीड से ही ये मूव करेंगे। और स्पीड के साथ साथ दूसरा जो है, इट्स वर्क थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम इसका है, इट्स work through electrical signal, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ही काम करेंगे, ठीक है, they will carry the impulses through electrical signals, ठीक है, जिसको हम उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दरअसल हम नर्व्स इम्पल्स भी कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए नर्व्स इम्पल्स उसको कहते हैं। अगर वो मैसेजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शेप में मूव कर रहा है तो देन वी कॉल हिम द नर्व्स इम्पल्स। नंबर थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने याद रखनी है, दैट वाज कॉल्ड एज नर्व्स इम्पल्स, जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, ठीक है, द नर्व्स इम्पल्स will
बी मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही खास करके ये मूव करेंगे। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम की एक शॉर्ट डेफिनेशंस, इनकी ये 3 बुनियादी खसूसियात। अब इसी के साथ साथ जो लास्ट चीज़ है वो ये है इसकी जो टाइप्स है न्यूरॉन्स की, नर्वस सिस्टम की। दरअसल अगर आप इसकी टाइप्स की बात करोगे तो नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम्स की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स है। एक टाइप जो उसका है वो हमारे पास न्यूरॉन हुआ, दूसरा टाइप जो उसका है वो हमारे पास है गैलियल सेल हो गया, ठीक है, न्यूरो गैलियल सेल हुआ, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए न्यूरो गैलियल सेल्स हुआ। ये दो इसकी जो है वो टाइप्स है। न्यूरॉन जो है ये एक स्पेशल सेल से बना हुआ है जो कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स में ही हेल्प करता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशल सेल्स, इट इज composed of special cells which help in conduction, ठीक है, help in conductions, यानी इसका काम है ये कंडक्शन में ही किरदार अदा करते हैं। जबकि जो न्यूरोगेलियल सेल्स है, ठीक है, ये खास करके ब्रेन में ही मौजूद होते हैं, ठीक है, ब्रेन सेल्स में ही मौजूद होते हैं। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर ही हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के ऊपर ही इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन समझ लिया, न्यूरल कोऑर्डिनेशन समझ लिया, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन समझ लिया, उसके बाद फिर हमने नर्वस सिस्टम समझ लिया, उसकी खसूसियात और इनके टाइप्स। और ये टाइप्स इंशाल्लाह पहला टाइप जो है वो है न्यूरॉन, उसकी स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, पढ़ते रहे स्टूडेंट्स। और फाइनली आपसे रिक्वेस्ट है कि हर चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूँ काइंडली आप लोग बड़ी सब्र के साथ और तसल्ली के साथ, जस्तजू के साथ हमें वॉच करें और सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो हम अपलोड करते हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज उसको फॉलो करें। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, माय बेस्ट।